हारिस आता है, कल भी हमने बात की थी उस हवाले से, वो 4 बॉलें खेले, आज 4 खेली हैं, कभी 6 खेलेगा, कभी 3 खेलेगा। हर बॉल पे आपको लगेगा ये आउट हो रहा है, हर बॉल पे। बिल्कुल ऐसे ये हमने अच्छा, पहले भी कहा था। साहबजादा फरहान की बात कर लें, इतना टैलेंट, बड़ी परफॉर्मेंसेस दे के आया है, इंटरनेशनल में आके फिर फंस गए। वो क्या है जी, अंदर बॉल लाओ, भाई साहब अपने वो फुटवर्क ही नहीं करते, आउट हो जाते हैं। 2 मैचों में सेम तरह आउट हुए हैं, ये पीएसएल में मैंने देखा था। अब टीमें इंटरनेशनल पे काम करके आती है, पीएसएल में काम करके नहीं आती, डोमेस्टिक में बिल्कुल काम ऐसे। करके नहीं आती। मतलब कप्तान हमारा शायद वाइस प्लेयर था जिसको स्पिन खेलनी आती है, वो इस तरह रनिंग की जितना क्लब लेवल पे भी नहीं करते। आपको पता है कि पूरी टीम आपके गिर्द खेलेगी, आप ही बिल्कुल वो ऐसे। वाइस प्लेयर है। पहले मैच में भी आपने जिताया है, आपने 55 करके कुछ किया था तो आप जीते हैं। आपने ऐसी अजीबो-गरीब किस्म की रनिंग की कि आपने सुसाइडल रन आउट हो गए। हसन नवाज भी चलो आप कह सकते हैं जरा अनलकी रहा कि फुल टॉस पे एज लग गई। फिर आपके बाकी आ जाए बैटर, फ़हीम की बात कर लें, नवाज कर लें, ये 8-8 900 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। नबी रीड हो रहा है, नबी को 8 साल से आप खेल रहे हैं, नबी आपके साथ बिल्कुल ऐसे। पीएसएल में खेलता है, नबी ये आपके सब भी साथ खेलते हैं। इंटरनेशनल में खेलता है। नबी की आप वीडियो 100 देख सकते हैं कि गुगली को वो ज्यादा घुमाता है। मतलब एक छोटा सा बेसिक प्रिंसिपल है कि लेग ब्रेक की आपकी रिस्ट ये है, गुगली की ये है कि आपने हाथ को उल्टा लाना है तो गुगली होनी है। आप तो सिर्फ लाहौर की पिच या पिंडी की पिच मांग रहे हैं, यानी कि मुझे सारी जिंदगी ऐसी फ्लैट पिचे दो जहाँ 1 इंच भी स्विंग नहीं होता, ठीक है? और स्पिनर का गेम भी ब्रेक नहीं होता, मुझे वो पिचे दो, मैंने उधर खेलना है। तो मेरा ख्याल है कि इनको ना आप अनाउंस कर दें कीपर हम्म। पाकिस्तानी टीम का पाकिस्तान की पिचेस में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ट्रेंडीज इन्फो और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान ज़हीर। शेरवान भाई, आज ट्राई नेशन सीरीज़ का तीसरा मैच पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के खिलाफ खेला अपना। उसमें अफ़गानिस्तान ने हमें बॉलिंग और बैटिंग दोनों में आउट क्लास किया। हम 1-2 मैच जीते हैं, ठीक है? उसके बाद हम टीम के बारे में एक राय बना लेते हैं कि शायद हमारी टीम चेंज हो गई है, नए लड़के हैं, ये है, वो है। लेकिन ये हुँ, फिर कोई ऐसा ब्लंडर करते हैं, उन्होंने हमें ये साबित किया है कि जो है ना, आपने हमारे बारे में जो राय बनाई थी, वो गलत थी। हम ऐसी ही क्रिकेट खेलते हैं, गंदी ही क्रिकेट जी, खेलते हैं, जिस तरह की क्रिकेट आज जी, खेली है, कहीं से भी नहीं लगा कि हम जो है ना, वो एक हमारी एक लेगेसी है। और वो जो जुमा-जुम 8 दिन हुए हैं, जिन्होंने हमसे क्रिकेट भी थोड़ी-सी सीखी है और इधर-उधर से जी। दाएँ-बाएँ से क्रिकेट सीख के, वो एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट खेलते हुए आज नज़र आए हैं। इब्राहिम और अतुल ऐसे खेल रहे थे जैसे कि विराट और रोहित हमें जो हमारी बजा रहे होते हैं ना, इंडिया पाकिस्तान के मैचों में, वो हमें ऐसे ही लग रहा था। इतनी कॉम्पैक्ट हुँ। और इतनी क्रिकेटिंग शॉट्स उनकी देखने को मिल रही थी, तो ये मज़ाक ही लग रहा है। ये देखिए जुनैद, इसमें अगर आप इसको एनालिसिस ओवरऑल करें ना, तो क्रिकेट जो गेम है ना जी, उसकी बेसिक और जो फंडामेंटल है ना, वो चेंज नहीं हुए। हुँ, वो एक तरह की हैं। इनोवेशन की ज़रूर आप बात कर सकते हैं, बैटिंग चेंज हो गई है, इवॉल्व हो गई है, रन ज़्यादा होते हैं, ये सारी बातें कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अपनी जगह पे है। बॉलर के पास वेरिएशन आ गई हैं, स्लो वन करता है, यॉर्कर आ गए, बाउंसर आ गया, एंगल आ गया, कटर आ गया, ये चीज़ें इवॉल्व गेम के साथ हुई हैं। लेकिन उसकी बेसिक चेंज नहीं हुई। बेसिक क्या है? हुँ, बेसिक ये है कि अगर आपकी फ्लैट विकेट नहीं है, तो आपने कंडीशन के साथ अपने आप को एक्लिमेटाइज़ करना है। आपने पिच को पढ़ना है, आपने कंडीशन को देखना है, आपने वेदर को देखना है, आपने ड्यू को देखना है, आपने बाउंड्रीज़ को देखना है। ये सारा कुछ चाहे टी20 खेलें, आप ओडीआई खेलें या टेस्ट खेलें, ये सब हुँ, सेम है। ये बेसिक चेंज नहीं हुई। बिल्कुल अब ऐसे। जब टी20 की हम बात करते हैं, तो अफ़गानिस्तान को अगर आप पिछले 2 साल से पीछे चले जाएँ उनके 10 साल, तो अफ़गानिस्तान क्यों नहीं जीतता था? मतलब मेरा आपसे सवाल है, क्यों नहीं जीतता था? इसलिए नहीं हुँ, जीता, आप भी यही कहेंगे, मैं भी यही कहूँगा, हर बंदा ये कहेगा कि वो मार-धाड़ करते थे, हर बॉल बॉल पे मारने चले जाते थे। ऐसा ही था ना? बिल्कुल ऐसे। कि वो हर बॉल बिल्कुल पे ऐसे, सही कह रहे हैं। हिट मारने की कोशिश करते थे, 99% नाकाम होते थे और एक हुँ, आधी दफ़ा किसी टीम की तरह तरह के खिलाफ उनका फ्लूक लग जाता था, जिसे कहते हैं तुक्का चल गया। अब क्यों बिल्कुल ऐसे। कंसिस्टेंट हुए? अब बेहतर क्यों हुए? बेहतर अब ये हुए कि उन्होंने कहा कि यार सारों ने नहीं मारना, हुँ, सबने हुँ, नहीं मारना, कोई बाज़ मारता है, उसके साथ अगर वो इब्राहिम ज़दरान है वो नहीं मारता, वो विकेट रोकता है, वो विकेट पे टाइम लेता है। अतल जो है वो भी नहीं मारता, अतल भी हुँ, आगे पहले थोड़ा टाइम लेता है, फिर आके जब इनिंग्स बिल्ड हो जाती है, सेट हो जाता है, फिर मारता है। इसी तरह उमरदई मारता है, ठीक है? उमरदई मारेगा या वो भी थोड़ा टाइम लेगा, वो रुकेगा, दरवेश आके थोड़ा टाइम बनाएगा, मानी कि उन्होंने अगर 7 गेम 6 प्लान। प्लेयर हैं, 6 बैटर हैं, हुँ, तो 3 मारने वाले रख लिए, 3 वो रख लिए जो पूरे कंप्लीट बैटर हैं, जिनकी टेक्निक भी अच्छी है। और उस वजह बिल्कुल से ऐसे। क्या हुआ कि अगर किसी मारने वाले की नहीं भी लगी,
अगर तो लग गई, अगर तो गुरबाज की चल गई और साथ जदरान खड़ा हो गया, वो तो फिर 200 होगा। ना लगी तो फिर वो उनको पता है कि हमने बेसिक पे रह के 160-70 करना है और अपनी बॉलिंग से उसको रोकना है। जी, जी। ओडीआई में भी सक्सेस यही मिली इनको, टी20 में भी आगे सक्सेस यही मिली। हमारा बिल्कुल प्रॉब्लम ये है कि हमने 2 सालों के अंदर या 3-4 सालों के अंदर पहले तो लगा दिया फुल ठक्का, जो बाबर रिजवान के टाइम पे आया कि टीमें थोड़ी सी 160-70 से 200 पे जा रही थी, हम 160-70 पे ही रहे। ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ नहीं मारना, ਅਸੀਂ मारना ही नहीं। अगर आपने एक चौका छक्का लगा लिया है तो अगली बॉल पे सिंगल लेने की बॉल अगर लूज मिल भी गई है या दोबारा बाउंड्री लगाई जा सकती है, ਅਸੀਂ कहनी ਅਸੀਂ 4 डॉट ही खेलनी है, ਅਸੀਂ चौका ला लिया, ਅਸੀਂ छक्का लगा लिया, वो भी गलत था, वो भी क्राइम था। ये भी क्राइम है कि अगर आपको पिच का नहीं पता, आपको कंडीशन का नहीं पता, मुश्किल है ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਬਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ 'ਚ टक्कर ਵੱਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ये हर बॉल पे शॉट मारनी है। मतलब फखर छक्का मार लिया है, पिछले मैच में भी ऐसे किया है, नबी को छक्का मारा अगली गेंद पे आउट हो गया, इस मैच में भी छक्का मारा है, अगली बॉल पे फिर विकेट दे दी है। हारिस आता है, कल भी हमने बात की थी उस हवाले से, वो 4 बॉलें खेले, आज 4 खेली हैं, कभी 6 खेलेगा, कभी 3 खेलेगा, हर बॉल पे आपको लगेगा ये आउट हो रहा है, हर बॉल पे। बिल्कुल ऐसे ये हमने अच्छा, पहले भी कहा था। साहबजादा फरहान की बात कर लें, इतना टैलेंट, बड़ी परफॉर्मेंसेस दे के आया है, इंटरनेशनल में आके फिर फंस गए। वो क्या है जी, अंदर बॉल लाओ, भाई साहब अपने वो फुटवर्क ही नहीं करते, आउट हो जाते हैं। 2 मैचों में सेम तरह आउट हुए हैं, ये पीएसएल में मैंने देखा था। अब टीमें इंटरनेशनल पे काम करके आती है, पीएसएल में काम करके नहीं आती, डोमेस्टिक में बिल्कुल काम करके नहीं आती। तो प्लेयर बहुत अच्छे हैं। अब साइम की बात कर लें, बेहतरीन परफॉर्मेंस दी पिछले मैच में, 60 किया, 69, मैन ऑफ द मैच। आज पहली बॉल सर के ऊपर से जा रही है, उसको मार रहा है। ओ भाई पहली बॉल है, आगे गिरी है, मुंह में बॉल है, बैड बॉल है, मारो आप। मैं ये नहीं कहता कि पहली बॉल पे कहीं लिखा हुआ है हरफे आखिर है कि नहीं मारना, जरूर मारो, आगे मुंह पे बॉल है, मारो, उठा के फेंको उसको। लेकिन ये है कि सर के ऊपर से, तो मतलब ये है कि आप जितने मर्जी विवर रिचर्ड भी हैं, आप ब्रेडमैन भी हैं, आप क्रिकेट के, वही मैंने जिस तरह कहा कि फंडामेंटल चेंज नहीं होते। कोई भी प्लेयर 99 दफा अगर सर से ऊपर बाउंसर जा रहा है उसको मारेगा तो वो उसके कंट्रोल में नहीं होगा। 1% चांस होगा कि शायद उसके बल्ले पे मिडल कर जाए और वो कर जाए। आपके कंट्रोल में कब होगा? जब आपकी आइस के लेवल से नीचे बॉल होगी, आंखों के नीचे आएगी, आपके शोल्डर तक या पुल की, बेली की या इस चेस्ट की हाइट पे बॉल आ रही है, ये आप मारेंगे, आपकी कंट्रोल में शॉट है। इधर कैसे कंट्रोल हो सकता है? और आप पहली बॉल पे मारने गए, आपने विकेट दे दिया। छोड़ दो यार, पहली गेंद है यार, खुदा का खौफ खाए। कोई 4-6 बॉलें 10 खेल ले, कोई 20-25 कर ले। फिर जो 20-25 करने वाले थे, मतलब कप्तान हमारा शायद वाइड प्लेयर था जिसको स्पिन खेलनी आती है, वो इस तरह रनिंग की जितना क्लब लेवल पे भी नहीं करते। आपको पता है कि पूरी टीम आपके गिर्द खेलेगी, आप ही बिल्कुल वो ऐसे वाइड प्लेयर है। पहले मैच में भी आपने जिताया है, आपने 55 करके कुछ किया था तो आप जीते हैं। आपने ऐसी अजीबो-गरीब किस्म की रनिंग की कि आपने सुसाइडल रन आउट हो गए। हसन नवाज की चलो आप कह सकते हैं जरा अनलकी रहा कि फुल टॉस पे एज लग गई। फिर आपके बाकी आ जाए बैटर, फ़हीम की बात कर लें, नवाज कर लें, ये 8-8 900 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। अब वो बिल्कुल नूर ऐसे जब आया तो इनको एक गेंद समझ नहीं आई कि अंदर आ रही है कि बाहर जा रही है। एक गेंद समझ नहीं आई। उसने कम से कम दर्जन के करीब बॉले, 10-12 बॉले उसने फ़हीम को और जो था नवाज, उसको लूज बॉले की है, जिसको कहते हैं लेग साइड की तरफ आई है, जो अगर बंदा पिक करता तो लेग पे सीधे छक्के थे। ठीक है, अब वो मारे कैसे? उनको तो पता नहीं चल रहा है ये अंदर आनी के बाहर आनी। जब वो उनके इधर से गुजर रही है, फिर समझ आया वो ये थे जा रही है, फिर एज कर रहे फटाफट। वो कभी वाइड हो रही है, कभी उनकी थाई पे लग रही है। अगर बल्ले को हल्का सा एज लग भी गया तो वो सिल्वर डॉन पे जो फील्डर खड़ा है उसने पकड़ ली है, यानी कि वो आपको शॉर्ट लेग पे जो खड़ा है उसने पकड़ ली है। तो आपको अगर हाथ से रीड ही नहीं हो रहा ना, नबी रीड हो रहा है। नबी को 8 साल से आप खेल रहे हैं, नबी आपके साथ बिल्कुल ऐसे पीएसएल में खेलता है, नबी आपके पीएसएल भी साथ खेलते हैं। इंटरनेशनल में खेलता है। नबी की आप वीडियो 100 देख सकते हैं कि गूगली को वो ज्यादा घुमाता है। मतलब एक छोटा सा बेसिक प्रिंसिपल है कि लेग ब्रेक की आपकी रिस्ट ये है, गूगली की ये है कि आपने हाथ को उल्टा लाना है तो गूगली होनी है। ये थोड़ी सी क्रिकेट भी जिसने खेली है या देखी है वो रीड कर लेता है। अगर आप 10-10 साल क्रिकेट खेलने, नया लड़का कोई आएगा ना जिसका आज डेब्यू हो रहा है, और अगर उससे नहीं पिक हो रही तो हमें कहेंगे कि यार वो भी नया आया, उसको हाथ रीड नहीं हो रहा। अगर 8-8 10-10 साल क्रिकेट खेल के और इंटरनेशनल क्रिकेट खेल के अगर आपको किसी बॉलर का हाथ रीड नहीं होता,
तो भाईजान ये जगह आपकी नहीं है, फिर आप किसी और को चांस दें, या आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। फिर क्वेश्चन मार्क हमारे सिस्टम पे भी आता है कि नीचे पाकिस्तान में किस तरह के पिचेस बनती हैं, किस तरह की कोचेज हैं, क्या टैलेंट है कि आप निचले क्या स्पिनर ही कोई ऐसा नहीं है जिसको रीड नहीं करते ये, फिर नीचे से रन कैसे करके आ गई है। अगर आपको बेसिक ही नहीं आती, ठीक है ना, फास्ट बॉलर कटर मार रहा है, आपसे नहीं रीड हो रहा, बाउंसर खेलना नहीं आपको आ रहा, स्पिनर के पास तो वेरिएशन है, ऐसे नहीं होएगा तानु सीधियां सुटेगा, ठीक है। अब हम देखें नबी जो है, नबी इनमें से सबसे वीकर बॉलर था, जो सीधी फेंकता है, सीधी ऑफ ब्रेक है, उन्हें कोई कुछ नहीं करना। वो करता क्या, सिर्फ एक चीज करता है, बड़ी सबसे छोटी और आसान, वो सिर्फ पेस को चेंज करता है, कभी थोड़ी तेज कर देता है, कभी थोड़ी स्लो कर है उसके पास ऑफ ब्रेक ही है ना, उसकी ऑफ ब्रेक सीधी रहती है ना, उसकी ऑफ ब्रेक सकलैन मुश्ताक की तरह या मुरलीधरन की तरह अंदर आएगी, ठीक है, बाहर निकलता है जिसे दूसरा कहते हैं। उन्हें सीधियां खिलाड़ियां था, और तुसी सीधियां से भी आउट हो जाते हो। अब वो भी नहीं रीड हो रही है आपसे, वो भी नहीं रीड हो रही, क्या तो करता है वो क्या करता है, वो कोई तेज मार रहा है, जैसे फखर को उसने तेज कराई, फखर ने छक्का मार दिया, उन्हें कहा अच्छा तू फखर मार रहा है, उसने कहा उसने थोड़ी स्लो कराई, फखर साहब ने कट मार के कैच पड़ाता। मोहम्मद हारिस कह रहे थे, वही इंटरव्यू की बात करेंगे, उसमें कह रहे थे जी मेरे तो उस्ताद हैं एबी डिविलियर। भाई उस्ताद से आप फंडामेंटल भी, वही बात है ना, फंडामेंटल तो सीखो ना। उस्ताद भी पहले ही बॉल पे आके मारने की कोशिश नहीं करता, और आप हर बॉल पे जो है ना घुमाने की कोशिश करते हो, इससे टेक्निक भी नहीं है, स्किल भी नहीं है, स्किल भी नहीं है ना। अब देखिए कल हमने बात की थी, आपके साथ मैं बात कर रहा था कि पांचवें छठे पे कामयाब क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पास पावर नहीं है, पावर हिटिंग नहीं आती इसको। अब अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अगर आपने लेट्स सपोज आप ओपनर भी आ गए, आपको आपका नंबर भी दे दिया, तो आपने क्या 20-25 करने हैं, आपने 6 ओवरों के बाद नहीं आना। या आपके ख्याल में जो आपका बैटिंग स्टाइल हमने देखा है लास्ट 4-5 साल में, आप तो सिर्फ लाहौर की पिच या पिंडी की पिच मांग रहे हैं, यानी कि मुझे सारी जिंदगी ऐसी फ्लैट पिचे दो जहाँ 1 इंच भी स्विंग नहीं होता, ठीक है, और स्पिनर का गेंद भी ब्रेक नहीं होता, मुझे वो पिचे दो, मैंने उधर खेलना है। तो मेरा ख्याल है कि इनको ना आप अनाउंस कर दें कीपर पाकिस्तानी टीम का पाकिस्तान की पिचेस में, यानी कि पाकिस्तान से बाहर के लिए कोई और कीपर के साथ जाए, पाकिस्तान में खेलना है तो आप इसको अनाउंस कर दे, चले उसका भी दिल रख लें, वो भी खुश हो जाएगा। और बाहर के लिए, क्योंकि बाहर की पिचों के लिहाज से बांग्लादेश में हमने देखा, इसको एक गेंद पल्ले नहीं पड़ी, एक गेंद होता ना जिसको आप मेरिट पे खेलते हो, अंदर आ रही है बाहर आ रही, कोई समझ नहीं आई इसको क्या करना। मैंने वेस्ट इंडीज गया, वेस्ट इंडीज भी कुछ पल्ले नहीं पड़ा इसको, जो 2-4 मैच इसने नहीं खेली, कि गेंद रुक रही है, आ रही है, कोई टाइमिंग नहीं है, और अब जाके तीसरी सीरीज है, क्योंकि ये सीधी पिचेस नहीं है। मैंने आपको पहले कहा था कि ये दुबई से और उससे मुश्किल पिचेस है शारजा की। अब इतनी ज्यादा क्रिकेट इन पिचेस पे हुई है, अब नहीं ये पिचेस तैयार की गई हैं, इसमें उस पंची बाउंस बॉल आज देखें फहीम साहब से कामयाब रहा, उसने थोड़ा सा चेंज किया, कुछ नहीं किया उसने, उसका कोई पेस 120 से 140 पे नहीं गया, 130 पे नहीं गया, सिर्फ उसने देखा कि यार जिसने भी आउट किया है, जिस बॉलर ने भी आउट किया है, उसने थोड़ी वेरिएशन की है, उसने बाउंसर किया या कटर मारा है, उसने जब आज अपनी 80% जो बॉलिंग थी वो कटर पे उस पे की 4 विकेटें ले गया, सबसे सक्सेसफुल बॉलर बन गया वो। ऐसे ही है। तो ये आपने अपने आप को चेंज करना है, चेंज नहीं करेंगे तो फिर भजन, तो आप फिर हारेंगे ही, फिर इस पे किसी को क्या ब्लेम दें, किसको कितना दें। अब हमारे चेयरमैन साहब भी कह रहे हैं इनको क्रिटिसाइज न करें, क्रिटिसाइज क्या करना, हम क्रिटिसाइज थोड़ी कर रहे हैं, हम तो ये बता रहे हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं खुदा के वास्ते ही, आप देखिए वो टीम से भी बाहर निकलेगा, मुझे और आपको दुख होगा, हमें तो चलो लगेगा कि यार नहीं अच्छा खेला चला गया तो कोई बात नहीं, कोई और आ गया, दुख तो उसको होगा, उसकी बुरी परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा इफेक्ट तो उसको खुद होगा, बाकियों को तो बाद में रहेगा। जब बाहर आप बल्ले तोड़ रहे हैं, बाहर आके आप पिट रहे हैं, बल्ले मार रहे हैं, तो भाई जब अंदर पिच पे जा रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, तब बंदे के पुत्र बन जाए, तब सोच ले, जब अल्लाह ताला ने आपको चांस दिया है, आप पिच पे हैं, टाइम भी है, अपने आप की एग्जीक्यूशन करें। यहाँ अगर आपके पास, फिर वही बात आ जाती है, जब आपको स्पिनर को रीड ही नहीं करना आता, तो आप कैसे क्रिकेट खेल सकते हैं। और इधर से नूर लगा, उधर से नबी लगा, वो सॉरी वो आ गया, राशिद खान आ गया, वो क्यों खेलना है तुसी। और इसी तरह फिर आप इंडिया के खिलाफ जाएंगे, उनके भी कुलदीप आ जाएगा, खब्बा है वो कुलदीप भी आएगा, अक्षर पटेल भी आएगा, फिर तुसी कहोगे ਇਹਦੇ खिलाफ ही नहीं मैं खेलना, फिर श्रीलंका के खिलाफ चले जाओगे, श्रीलंका भी वो मेंडस भी आ जाएगा, दूजा भी आ जाएगा, फिर तुसी कहोगे मैं की करा हुन, ठीक है, सरंगा सिर्फ और ठीक है, और फिर तुसी कहोगे जी यार मैनू नहीं ਇਹਦੀ समझ आ रही। ਉਹ भजन
तो भाई बांग्लादेश में भी 4-5 स्पिनर है, 3-4। तो पॉइंट ये है, ना आपको आपकी मर्जी की पिचेस देनी है किसी ने, किसी टीम ने नहीं देनी, ना आईसीसी ने आपको देनी है, ना आपकी मर्जी के बॉलर देने हैं कि जो आपको यूएई की तरह, आपको तो यूएई को भी नहीं मार सके आप, यूएई ने भी हाँ आपको आते साथ आउट कर वो ले चले थे मैच, दिया। मोहम्मद वसीम रन आउट ना हाँ होते तो मैच ले जाना था उन्होंने। हाँ जी, चले लेके जाते या ना लेके जाते, लेकिन एक दफा आपको और तारे नजर आने थे, एक बार लेकिन तारे इरफान भाई आपको ये नजर है आने। ना, दुनिया जैसे छोटी टीमों के खिलाफ खेलती है, वैसे तो टी20 में छोटा बड़ा कोई नहीं होता, ठीक है? लेकिन जैसे दुनिया खेलती है, अब इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, ये अगर खेलती यूएई के खिलाफ, तो ये बिल्कुल वन साइडेड होते हैं ये मैचेस। न्यूजीलैंड भी लेकिन डाल जब लें, हमारे न्यूजीलैंड भी नहीं पास किसी जब भी कोई आती है छोटी ना, टीम। हम ना, हाँ जी, मैं क्या न्यूजीलैंड भी डाल लें, न्यूजीलैंड भी किसी छोटी न्यूजीलैंड टीम भी, को हाँ आराम जी। से। लेकिन हाँ जी, हम ना इनसे भी ऐसे ना मर के और हम बड़े खुश हो रहे थे कि जी ਅਸੀਂ 2 मैच जीत गए हैं ना तो। लेकिन ये मतलब आप ये आप देखें, आज आप देखें कि अफगानिस्तान ने आपसे जीतने के बाद सेलिब्रेशन नहीं की, बिल्कुल ऐसे बड़े और नॉर्मल रहे हैं बिल्कुल, कि ये लो उन्होंने हमने जिस तरह जीता। के आम किसी उसी उनके हाँ, बराबर पहला की भी टीम उनसे या ब्लंडर उनसे। ही हुआ है, पहला भी हाँ, उनसे ब्लंडर हो गया है, वो उन्होंने जीतना ही था। वो स्पिनर नहीं डाला उन्होंने। मैंने हाँ तो जी, मुझे तो मैंने सलमान भाई के साथ, सलमान भट्ट साहब के साथ शो कर रहा था, मैं क्या जी, जी। सलमान भाई ये इन्होंने ये क्या ब्लंडर किया है, इन्होंने हुँ, नूर नहीं डाला। नूर नहीं डाला कहते हुआ क्यों, मेन स्पिनर। मैंने कहा 2023 का वर्ल्ड कप याद रखे, नूर को नहीं खिलाया इन्होंने। हाँ जी, पाकिस्तान के खिलाफ मैच आया, नूर डाला है, हमसे मैच ले गए, 4 आउट कर गया। बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे। से लेग ब्रेक बॉलर पिक ही नहीं होता, खब्बा जो है ना, हुँ, हुँ, ना कुलदीप होता है, ठीक है, हुँ, हुँ, ना ये नूर होता है, और एक और ये शमसी भी जब अपनी फॉर्म में था, अब तो खैर उससे थोड़ी बॉल पीछे गिरती है। शमसी भी जब शुरू में आया था, शमसी भी नहीं खेला जाता था इनसे। हुँ, हुँ, तो ये इनका शुरू का प्रॉब्लम है कि खब्बा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। खब्बा ले आए, सारे फारेग है, बाबर ही फारेग है, बाबर से भी नहीं पिक होता, जो सबसे हमारा मेन बैटर है उससे भी नहीं होता। तो वो आपको याद होगा कि ये पाकिस्तान में इफ्तिखार की और बाबर की पार्टनरशिप चल रही थी, नूर आया, वो बाबर गया, इफ्तिखार गया, सारे गए, हो गया मैच, 4 आउट किए, पाकिस्तान फारग। तो ये मसला क्या है कि किसी से आपको हाथ ही नहीं रीड करना आता। देखिए बॉल आपके सामने पिच होगी है, अब आपके पास उसने नैनो सेकंड का टाइम है, ठीक है, नैनो सेकंड के अंदर आपने रिएक्ट करना है। अब जब आपको पता ही नहीं ये अंदर आ रही है या बाहर जा रही है, तो हुँ, हुँ, आप तो आउट ही होंगे ना। उस टाइम अगर आप बिल्कुल। सोचेंगे तो वो तो नहीं हो सकता। अगेन ये, मैं खुद क्रिकेट खेला हूँ, हाथ को रीड करना बहुत आसान काम है, हुँ, हुँ, कोई मुश्किल चीज नहीं है। मैं जैसे बता रहा हूँ कि ये लेग ब्रेक है, सिंपल रिस्ट आपकी, और जो बैक ऑफ द हैंड है ये गुगली है। ये चाहे खबा करा रहा है, चाहे वो करा हुँ, रहा है, मतलब राशिद की गुगली, मैं अगर मैच देख रहा हूँ तो मुझे देखते हुए नजर आ रहा है गुगली करा रहा है, टीवी में नजर आ रहा है, तो सामने जो बैटर है उसको नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब है आपने जिंदगी में कभी खेले नहीं लेग ब्रेक, आपको बिल्कुल पता ही ऐसे। नहीं है। नूर का टीवी से नजर आ रहा है कि ये लेग ब्रेक है, ये गुगली है, टीवी से आ रहा है। शायद हमने इनके 5% भी नहीं खेले क्रिकेट, बिल्कुल ये ऐसे। सारी जिंदगी काम ही यही किया है इन्होंने, तो शायद अपना ओढ़ना छोड़ना, जिंदगी का सब कुछ क्रिकेट रखा है, इनसे फिर हुँ, भी हुँ, रीड नहीं हो रहा। आउट हो सकता है किसी, कभी कभी हो जाता है यार, कोई 4 बॉलें आई, एक रीड नहीं हुई, 3 आपने कर ली, कोई आपसे तो 4 ही नहीं हो रही। मतलब अब मैंने आपको कहा ना, फहीम से एक बॉल पिक हुई है, ना नवाज से एक बॉल पिक हुई है। चले हसन नवाज तो पहली बॉल पे आउट हो गया, उसका तो क्या बात करें, ठीक है, आगा वाहिद प्लेयर था, जितने भी ये हुँ, हमारे पहले टॉप 5 थे। इधर से अंदाजा लगाए ना कि टॉप स्कोर जो है वो हारिस रऊफ का है। हाईएस्ट हाँ, वो 34 तो करके। ऑब्वियसली वो तब तक तो मैच खत्म हो चुका था, लेकिन उसने ये कि आके थोड़ी हिटिंग की, पॉइंट ये है अगर वो हिटिंग कर सकता है, उसने राशिद को भी मारे हैं छक्के। देखें अगर हुँ, हुँ, वो रीड कर सकता है, नंबर 10 का बैटर को समझ है कि ये बॉल अंदर आ रही है, गुगली है, तो फिर जितने बैटर है, मतलब बिल्कुल ऐसे। आप जो नवाज की बात करें, फहीम अशरफ की बात करें, मैं तो इनको बैटिंग ऑलराउंडर कहता हूँ। लोग हुँ, कई हुँ, इनको जरूर कहते हैं, ये आए जरूर, इन्होंने कैरियर एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर शुरू किया था, बट अब हुँ, कैरियर हुँ, की, अब जैसे फहीम अशरफ ने आज 4 ओवर करवाए हैं, पिछले 4 सीरीज के अंदर वो एक ओवर कराता रहा है, कभी नहीं भी करवाए, कई मैचेस में नहीं करवाए उसने, वेस्ट इंडीज में नहीं करवाए, हुँ, बांग्लादेश के अंदर एक आधे मैचेस में नहीं करवाए उसने बॉल। तो आप फिर कैसे कह सकते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो अगर उससे पिक नहीं हो रही हाथ से, तो इसका मतलब बस मसला है। नवाज जो है वो हारिस से भी पहले आ रहा है, ठीक है, नवाज को आपने 4 पे भी देखा, 5 पे भी देखा, 6 पे भी देखा है, हारिस से और फहीम से पहले आ रहा है, यानी कि आप उस पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो बेहतर बैट्समैन है। तो जब उससे पिक नहीं हो हुँ, रही, तो इसका मतलब है वो भी बेटर है, लेकिन उसको पिक करना नहीं आता। तो ये मेरा ख्याल है कि मसले मसाइल हैं, और ए भाई ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਸ਼ਦਾਬ ਆਣ लगे ने टीम च, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ अच्छा जी। पिक नहीं होता। अच्छा ये मैं बताऊं, हाँ,
अगर शादाब फिट है ना, शादाब फिट है, परफॉर्म करता है या फिट है, मेरे कोई किसी से ना देखें बाइस्ड है ना अनबाइस्ड है किसी के साथ, शादाब सबसे हुँ, बेहतर भी है। एटलीस्ट उसको स्पिनर को पिक करना आता है, वो फास्ट को भी मार लेता है, वो बैटिंग इन सबसे बेहतर कर लेता है। चले बॉलिंग तो एक उसकी तो डिबेटेबल बात नवाज़ा है की ही है, करोगे? ठीक है। शादाब आ गया तो तो नवाज़ा की करोगे? नहीं नहीं, नवाज भी कटोगे खेलेगा, कैसे? शादाब भी खेलेगा, फिर वो फेम जाएगा ना, अच्छा, अच्छा, फिर अच्छा। फेम जाएगा। लेकिन फिर है इरफान भाई, भी एक चीज़ है, ये क्या है ऐसा या अफ़गानिस्तान की सुफियान भी मट्टी जा में सकता कि है जी। सुफ़ियान भी आ सकता अफ़गानिस्तान की हाँ मिट्टी में ऐसा क्या है कि उनके पास स्पिनर्स की एक खेप है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा और उनके पास जो है ना वो मुझे लगता है बैकअप में भी और भी बहुत ज़्यादा स्पिनर ऐसे हैं और वो जो मैच विनर है, सिर्फ़ स्पिनर नहीं है, वो मैच विनर भी है, हाँ। ठीक है? अच्छा, मैं अगर मतलब इनका, उनकी आप मैंने ये पहले मैच में ये बॉलिंग बात देख की लें थी कि जी, जी। इनको इनको ये चाहिए कि 4 स्पिनर के साथ जाएँ, ये गलती हाँ। कर रहे हैं। मैंने पहले मैच में भी अपने शो में कहा था, आपको भी कहा था। अब देखिए जी, 4 जी। डाले हैं, इनको करना ही यही चाहिए। हुँ, मतलब हुँ। अज़मतुल्लाह से जब 2 ओवर करवाते हैं बेचारे को, हालाँकि अच्छा दुनिया का इस टाइम नंबर 1 रैंकिंग का वो ऑल-राउंडर है, नंबर 1 हाँ रैंकिंग पे जी, है। बट वो जब उमर ज़ई। बॉलिंग करवाता है, उसको 13, 14, 15, क्योंकि स्पिनर मार नहीं खा रहा, तो वो बेचारा आता है, वो होते चढ़ जाता है। लेकिन वो बिल्कुल ये है ऐसा। कि फ़ज़ल फ़ज़ल फ़रूकी जो है, वो पहले 2 ओवर करवा के अपना काम कर जाता है, 1-2 आउट कर जाता है, हालाँकि उसको थोड़ा रोक लिया जाए। बाद में तो बिल्कुल 2 ऐसा। ओवर के बाद वो भी बिल्कुल एक आम पेसर की तरह आता है, उसकी बॉल ना सीम स्विंग होती है, उसको भी जितना चाहे आप मार सकते हैं। आपको याद होगा 2 दफ़ा तो नसीम शाह ने आखिरी-आखिरी ओवरों में उसको पेनल्टी लगा के मैच जीता उससे। तो नसीम शाह ने उसको 2 दफ़ा, शारजाह में भी 1 दफ़ा और 1 दफ़ा कोलंबो में श्रीलंका के अंदर, जी, याद होगा आपको, लास्ट ओवर में मैच उससे जीता था। तो वो भी एक आखिरी ओवरों में बहुत एक फारक बॉलर है, मतलब एक जिसे कहना चाहिए कि जिसकी कोई डेंजरस किस्म का बॉलर नहीं रहता वो। तो शुरू में नहीं बोलते हैं तो उसको 2 ओवर रोक ले। असल में तो इनकी स्ट्रेंथ कह लें, सब कुछ कह लें, और सबसे अच्छी चीज़ जो है, हर बॉलर दूसरे से डिफरेंट है। राशिद जो है वो लेग बिल्कुल। ब्रेक, चाइनामैन हुँ, कह लें या लेग ब्रेक कह लें, लेग ब्रेक लिखा जाता है वैसे। नबी है हुँ, ऑफ ब्रेक। कल हमने देखा शरफुद्दीन, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिंगर स्पिनर। अच्छा, हुँ। ये जो है जो नूर मोहम्मद, वो प्रॉपर लेग मिस्ट्री। ब्रेक बॉलर, ठीक है। हुँ, हुँ, मिस्ट्री तो आप मिस्ट्री कहते हैं या लेग ब्रेक कहते हैं, क्योंकि प्रॉपर रिस्क के हुँ, साथ आता है वो। इसी तरह जो अटल है, वो भी फिंगर स्पिनर। हुँ, हुँ। मुजीब जो है वो भी फिंगर, ठीक है। उधर तो मिस्ट्री है, वो इधर हमारे मिस्त्री हाँ हैं, जी। मिस्त्री हाँ, स्पिनर। जी हाँ, मिस्ट्री। मतलब वो इलाके तो ठीक है नहीं तो फिर तो ये हर बॉलर दूसरे से डिफरेंट है। ये इनकी बहुत बड़ी, इतने इतना स्पिन का टैलेंट दुनिया में किसी के पास नहीं है। मेरा मेरा तो मानना बिल्कुल ये है कि ऐसा। आप पूरी दुनिया की बाकी जो 9-10 टीमें हैं, टॉप 10 की जो टीमें हैं, उनके सारे स्पिनर जी, मिला लें, इनके जो है फिर भी बेहतर है उन सबसे। नो डाउट, तो ये बिल्कुल ऐसा। इतनी वैरायटी है, और इतनी वैरायटी किसी टीम के पास नहीं है। आप ये देखें ना कि उसने लास्ट मैच में जो शरफुद्दीन था, वो मैन ऑफ द मैच था। आज वो बाहर बैठा है। क्योंकि उनको क्या पता बात! था, मैंने आपको कहा ना कि वो लेग ब्रेक बॉलर पाकिस्तान नहीं खेल सकता, फिंगर को खेल लेते हैं। वो हुँ, लेग ब्रेक हुँ, को बिठाया, पाकिस्तान फँस गया। पाकिस्तान देखे उसी उसी के हाथों मरे हैं। और ये हुँ, पहला हुँ, मैच में अगर डाल देते तो 90% चांस था कि इन्होंने, पाकिस्तान ने इतना स्कोर नहीं करना था, अगर ये नूर हुँ, को डाल देते। पाकिस्तान राशिद को भी खेल लेता है सब कुछ, लेफ्ट आर्म नहीं खेला जाता इनसे। ये हुँ, एक हुँ। समझ लें, पाकिस्तान को हराना है ना, तो हर टीम कित्थों ही महल्ले चों चुक के लैन, ते हुँ, हुँ। खब्बा लैन ते पाकिस्तान गया। तो ये एक लिखी पड़ी बात। चलें ये देखते हैं ये आज की गलतियों से वैसे मुझे नहीं लगता कोई इन्होंने सीखा होगा। ये सर जोड़ के बैठे होंगे कि भई अगले मैच में क्या करना है। वो बड़ा रिलैक्स अपना फ़ील कर रहे थे कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है और जैसे उनको पता था। वो शोल्डरों पे हाथ रख के कह वो मारते ऐसे जा रहे थे, कोई वो गल ऐसे नहीं कर फँसे रहे। हुए थे ना, ऐसे मुझे लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप का आज हाँ। 14 सितंबर है और वो मैच चल रहा है और हम एज़ यूजुअल जैसे नीचे लगे होते हैं और फँसे होते हैं। तो वही सिचुएशन हुँ। मुझे लग रही थी आज। मुझे नहीं लग रहा था अफ़गानिस्तान खेल रहा है, टाँगें काँप रही थी इनकी और पता नहीं यार क्या मतलब क्या किस माइंड से जाते और ये हैं। टॉस, मैं कोई आपको इनका ऑनेस्टली बताऊँ, प्लान ये नहीं है, टॉस कोई हार कुछ के ही मर गए थे, टॉस हार के मर गए थे। लेकिन अच्छा है वही जो आपने बात की कि है ना, हुँ, आपने अच्छा जो है कि ये गेम टॉस प्लानिंग की हारे हैं, बात की ये थी अच्छा है हाँ जी, टॉस हारे हैं, ये इनको थोड़ा-सा ना रियलिटी चेक हुआ है। हाँ इनको जी। थोड़ा प्रेशर पड़ा है इनके ऊपर, नहीं तो इन्होंने तो पहले शायद टॉस जीत के कुछ कर जाते, फिर जीत जाते। तो इनके हुँ। वो जो एक्सपोज़ होने वाली चीज़ थी, वो सामने नहीं आ रही थी। नहीं, वो लेकिन जो ये है आपने कि स्टार्ट में बात की थी ना वही है, कि जो इन्होंने बेसिक जो है ना वो घोल के पी लिया इन्होंने। बेसिक जो है हुँ, ना वो उस पे काम कर रहे हैं कि स्टार्ट में ये लगता था टुल्ले ही लगते थे, एक इधर जाता था, एक इधर जाता था, अफ़गानिस्तान हाँ की जी, बात कर रहा हूँ। अभी जो है ना वो प्रॉपर सबको हाँ प्लान जी, दिया हुआ है। प्लान ए अगर मैं भी ये हूँ। नहीं चलता तो प्लान बी के है हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हमारे जी। पास कुछ भी नहीं है, अब कोई ये प्लान दोनों नहीं मैचेस है। की इनिंग देखें, दोनों मैचेस की, आज का मैच जो जीते हैं या परसों जीते हैं ये यूएई से,
हुँ, कल जो जीते हैं, आप देखें दोनों एक पैटर्न से जीते हैं वो, कि बिल्कुल ऐसे। अटल ने टाइम लिया है, ज़दरान ने टाइम लिया है, सेट हुए हैं, सेट होने के बाद उन्होंने पुश किया है, फिर उन्होंने आखिरी आने वालों को देखा हमारे पास विकेटें इन हैंड है, अब मारते हैं। फिर वो हुँ, राशिद भी हुँ, मार रहा है, जन्नत करीम भी मार रहा है, उमर ज़ई भी मार रहा है, कल भी ऐसे किया और आज भी वही किया है। तो वो प्लान की क्लैरिटी है उनको पूरी, कि हुँ, हुँ, पहले चार्ज करें, नहीं होता, फिर थोड़ा रुक जाएँ, फिर इनिंग्स बिल्ड करें, फिर मारें। तो वो एक सेफ क्रिकेट जिसे कहना चाहिए ना, वो खेल रहे हैं। वो मार-धाड़ के ज़ोन से बाहर आए हैं, मैं हमेशा बात कर रहा हूँ कि इनकी सक्सेस हुई तब है। हुँ, बॉलर हुँ, पहले भी यही थे, अभी भी बॉलर वही हैं। बॉलिंग की वजह से नहीं जीत रहा अफ़गानिस्तान। इनके बिल्कुल ऐसे। बैटर जो आए ना, ज़दरान, गुरबाज और तीसरा अब तो अटल भी आ गया और तीसरा जो इनके पास उमर ज़ई, उमर इन्होंने भाई। आके इनकी टीम को स्टेबिलिटी दी है, इनको इनको बनाया है, इनको बैटिंग के हुँ, अंदर डेप्थ दी है और इनको थोड़ा-सा रुकना आ गया है। अब उस रुकने की वजह से कि हमने हर बॉल पे नहीं मारना, ये जब समझ आई है, जो इनके कोच जेसन ट्रॉट जो हैं, वो हुँ, अब वन हुँ, ऑफ द बेस्ट बैटर था अपने टाइम का। उसने जब इनके अंदर ये चीज़ इंजेक्ट की है, बताई है और वो जब लड़कों ने समझी है, तो स्टेइंग वो एंड अब काम वो ऑन द पिच। हुँ, 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 हाँ, हुँ, देखिए हुँ, हर बॉल पे आप टी20 क्या, आप टी10 भी खेल लें, टी10 बिल्कुल में भी ऐसे, हर बॉल में नहीं मार सकते आप। बिल्कुल ऐसे। उसमें भी नहीं मार सकते, उसमें भी कहीं न कहीं आपको सिंगल भी लेनी है, डबल भी लेनी है, चौका भी मारना है, बाउंड्रीज़ हैं लेकिन उसमें भी कहीं न कहीं इनिंग्स को बिल्ड करना है। हुँ, ये हुँ। नहीं हो सकता कि 6 बॉलों पे 36 मारेंगे आप। चलें ये देखते हैं आने वाले मैचों में क्या होता है। जी। जो है ना वो रियलिटी चेक तो है इनके लिए लेकिन देखें हाँ, ये उससे कितना फ़ायदा उठाते हैं। और 10 दिन बाद एशिया कप भी है तो उसमें देखें यही टीमें आपको नज़र आएँगी। यूएई भी नज़र आएगी, हाँ, फिर सर। अफ़गानिस्तान नज़र आएगी और इंडिया तो फिर है ही है। हाँ जी, तो श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, सारा श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी है, देखते हैं। चलें ठीक है जी, फरहान भाई आज के लिए इतना ही। जी देखते बहुत रहिए शुक्रिया। टेलीविज़न को। बहुत शुक्रिया।